사이클라 주인지 주인지가 프로그램 주인지 Tene kazu gaya juka molka na sen tene sa data ko sun nasde. Justice! We want justice! Duty administrative host में आओ! होश में आओ! होश में आओ! Duty administrative host में आओ! होश में आओ! होश में आओ! AP लद्दाख होश में आओ! होश में आओ! होश में आओ! AP लद्दाख होश में आओ! होश में आओ! होश में आओ! हम हमारा हक मांगते हैं! नहीं किसी से भीख मांगे! हम हमारा हक मांगते हैं! नहीं किसी से भीख मांगे! जल्द से जल्द! JK24/7 में आप सबका स्वागत है। जैसे कि सभी को मालूम है कि CIBS के स्टूडेंट्स जो हैं आज 16 दिन हो गए हैं अभी प्रोटेस्ट करते हुए गेट के बाहर हम खड़े हैं। आज भी ये यही एक स्लोगन लगा रहे हैं कि वी वांट जस्टिस। तो आइए इनसे बात करते हैं। 16 दिन पूरे हो गए हैं फिर भी आप यहाँ हैं। कल लेफ्टिनेंट गवर्नर की ओर से ट्वीट आया था कि रीएफिलेशन की बात हुई थी, तो हम पूछना चाहेंगे कि जो रीएफिलेशन की बात हुई थी वो कौन से स्टैंडर्ड का था, आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या इस बात की आपको खुशी है कि रीएफिलेशन की जो न्यूज़ वहाँ पे ट्वीट किया गया था उस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम हमारे जो जितने भी छात्र हैं तो यहाँ पर आके यहाँ पर हमारा स्ट्राइक शुरू हो के फिर आज तक 16 दिन चल रहे हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि उन लोगों ने जो हमारे जो 2016 से लेकर आज तक जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ से गए हैं और यहाँ पर जो पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों का तो 2016 से जब हमारा एफिलिएशन हुआ था उनका जो सर्टिफिकेट्स है उन्होंने वो फिर से SSVV के साथ फिर मीन्स रिट्रोस्पेक्शन मिल गया। तो इसीलिए तो हम सब बहुत खुश हैं और धन्यवाद भी देना चाहूँगी। तो बात ये एक नहीं है कि और हमारा जो मेन है कि जितने भी यहाँ पर 2016 को ना जब CIBS को डीम टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला तो मेन मुद्दा यह है कि एक डीम टू बी यूनिवर्सिटी होने के नाते यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जो एक मीन्स छात्र को मीन्स पूरा डिग्री जो कैसे मिल रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या क्या होना चाहिए यूनिवर्सिटी के छात्र को, वो हमें जो अभी तक नहीं मिल रहे। तो खुशी की बात यह है कि उन्होंने रिट्रोस्पेक्शन दे दिया। फिर जो यहाँ पे जो जितने भी छात्र हैं तो 12th के आगे जो यहाँ पर शास्त्री में पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों को फिर यूनिवर्सिटी का जो कैसे रूल्स और रेगुलेशन इम्प्लीमेंटेशन होना है बस वही हमें जल्दी कीजिए, यही गुजारिश करते हैं हम। जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, 16 दिन हो गए हैं, आपसे काफ़ी लोग मिलने भी आए थे, यहाँ पे सिविल सोसाइटी की CEC भी आपसे मिलने आए थे, क्या वादे दे के गए हैं? अभी LG साहब ने भी ट्वीट किया है, तो क्या वादे दे के आए, कितने उम्मीदें हैं आपको, क्यों अगर इतने सब कुछ होने के बावजूद भी आज क्यों सड़कों पे बच्चे हैं? सबसे पहले तो आप यहाँ आए हमारे बात को सुनने के लिए, उस लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। अभी तक हम लोग बहुत सारे दिन यहाँ पे बैठे हैं ना, यूनिवर्सिटी से रीएफिलिएशन भी होने को है ना, फिर पहले तो उसके लिए बहुत खुश हैं हम लोग। अभी तक प्रोटेस्ट यहाँ पे स्ट्राइक इसलिए चल रहा है कि क्योंकि अभी हमें VC और रजिस्टर जो एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी को मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिला है, और जब तक हम लोग वो सब नहीं मिल जाता तब तक हमें यहाँ पे स्ट्राइक करना है बस। जी, तो जिस तरह से अभी वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, यहाँ के पार्टी रूलिंग पार्टी भी बात करते हैं, जिस हिसाब से उन्होंने कहा कि वुमेन्स की जो इश्यूज़ है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक भी वो लेके गए हैं, तो हम जानना चाहेंगे कोई वुमेन एक्टिविस्ट यहाँ आए, क्या स्ट्रगल्स आप कर रहे हैं उसको जानने के लिए कोई यहाँ पे आया है आपसे पूछने के लिए? तो इस संस्थान में जो कि एक लामाओं और चोमों के अलावा यहाँ पे जितने भी लेडीज़ और जो बॉयज़ और लेडीज़ यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ उन लोगों की बात नहीं है कि हम जो रोज़ क्या बोलते हैं MP और हमारे जो PM नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो आज उन लोगों को यह भी सुनना होगा कि हमारे संस्थान में जितने भी बच्चे हैं तो उनके इसको सुने और जल्दी से जल्दी इसको पूरा फुलफ़िल करें ताकि हम अपने फ्यूचर जो आगे जो है कि उसको अच्छे से देख सकें।
जी, तो आपका क्या है आगे, क्या और भी स्ट्रैटेजीज रहेंगे? क्या आप इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे? आप कब तक इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे? कब तक आपको लगता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जी को यहाँ पे आना चाहिए, आपके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना चाहिए? आप क्या कहेंगे उस पर? लेफ्टिनेंट गवर्नर को तो यहाँ आना चाहिए, अभी तक नहीं आया, वो बहुत दुख की बात है। और जब तक वो नहीं आएंगे, जब तक जो भी हमें चाहिए वो नहीं मिल जाता, तब तक हम रहेंगे यहाँ पे। जी, तो ये थे उनके जितने भी प्रॉब्लम्स थे जो ट्वीट किया गया था, उससे भी खुश है, पर जो हायर एजुकेशन के जो बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ जो है उनको लगता है कि एफिलेशन जो है प्रॉपर तरीके से हो। और भी जानना चाहेंगे बच्चों से, आप क्या कहेंगे नोनो इस बात पे? जो 16 दिन हो गए आपको यहाँ पे, अभी तक कोई आपकी अच्छे से सुनवाई नहीं हुई, तो आपको इस चीज़ का कितना दुख है? जी, पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, समस्या को सुनने के लिए यहाँ आया। बड़े दुख की बात यह है कि आज से हम शायद 17 दिन हुआ है, अभी तक कोई नहीं आया यहाँ, रूलिंग गवर्नमेंट से कोई नहीं आया, कोई सुनने के लिए नहीं आया। मैं अपना विचार रखना चाहूँगा, शायद इस स्कूल में इसी संस्थान में बैकवर्ड एरिया से आया होगा, पूरा चंगतांग नुब्रा और बैकवर्ड एरिया से आया हुआ है, सब पूरा गरीबों का बच्चा यहीं पढ़ रहा है, इसीलिए कोई नहीं सुन रहा है, बस ऐसा ही हमें इग्नोर कर रहा है, बस यही कहना चाहूँगा। तो इनका ये मानना है कि जो दूर से बच्चे आते हैं, दूर दराज से बच्चे आते हैं, गरीब के बच्चे आते हैं, तो इस वजह से जो है सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, रूलिंग पार्टी के हैं, उस कारण जो है इनको लगता है कि सुना नहीं जाता है। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि इनकी आवाज़ जो है ज़रूर पहुंच रही होंगे एडमिनिस्ट्रेशन तक, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन तक, रूलिंग गवर्नमेंट तक, इनके जो समस्या को है जल्द से जल्द सुलझाए, क्योंकि इस तरह जो सड़कों पर बैठ के ना पढ़ाई हो पा रही है, ना कुछ हो पा रहा है बच्चों के लिए, तो जल्द से जल्द इस चीज़ को सॉर्ट आउट करना भी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का उतना ही फर्ज बनता है। तो उसी के साथ निसार हुसैन और रिजन मैंगो, JK 24/7 के लिए लेह लद्दाख से। सबको